नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर रैतिक परेड का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने की शिरकत। वायुसेना ने दिखाए करतब। पीएम मोदी के 9 नवंबर को उत्तराखंड दौरे की तैयारियां जोरों पर। सीएम धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने भी की स्वागत की विशेष तैयारी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे। देहरादून के राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और चमोली के गोपेश्वर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। आमजन की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय की नई पहल। मोबाइल वैन के जरिए मिल रही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा। देहरादून से शुरुआत, दूरस्थ और पहाड़ी इलाकों में भी लाभ। और कोसी बैराज पर परिंदों का मेला। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ रामनगर। साइबेरिया और मध्य एशिया जैसे दूरदराज से पहुंचे पक्षी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये वर्ष राष्ट्र सेवा, समाज उत्थान और एकता के अनेक प्रेरणादायी अवसर लेकर आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने का ये कालखंड देश सेवा और समाज निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी वर्ष वंदे मातरम गीत के भी 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जो देश की आजादी और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। देश की आज़ादी के लिए वंदे मातरम गीत के भी 150 वर्ष कल पूरे हो रहे हैं। इसके साथ साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जयंती हम सब लोगों ने मनाई है। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा, उनका भी जो है 15 तारीख को जो है एक बड़ा आयोजन पूरे देश भर के अंदर हो रहा है, राज्य के अंदर भी होगा। उन्होंने आदिवासी समाज, जनजाति समाज, शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाया। ऐसे महापुरुष हम सबके स्मरण में रहें, जिन्होंने हर समाज को आगे बढ़ाने। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा। जगह जगह पर आयोजित समारोह के क्रम में राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया है। साथ ही इस मौके पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल ने सम्मानित भी किया है। पुलिस लाइन में साहसिक खेलों का भी प्रदर्शन किया गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है और सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। सबसे पहला संदेश है जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज का दिन बिल्कुल स्पेशल था, क्योंकि आज हमने देखा कि उत्तराखंड की जो रजत जयंती है उसके अंदर में क्या हमारी उपलब्धियां हैं। आज परेड ने एक चीज साबित की कि आज की जो परेड थी उसकी लीडरशिप हमारी महिला कर रही है। जो महिला सशक्तिकरण है उसका फल है कि आज इस स्थिति में है। आज यहाँ पर युवाओं का, बच्चों का जो पार्टिसिपेशन था, योगदान था, जो उनके अंदर में उत्साह था, बिल्कुल अलग था। आज एक और बहुत स्पेशल बात हुई कि आज वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका 150वां वर्ष पूरे हुए हैं। आज उसको जब सुना तो एकदम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, उसका एक अलग जज्बा है। प्रदेश की संपूर्ण कृषि भूमि का
आगामी 5 वर्षों में फेज वाइज सर्वेक्षण कर बंदोबस्त करवाया जाएगा। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में ड्रग्स फ्री देवभूमि हेतु एंटी नारकोटिक्स टाउन का और विस्तार किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मानदेय पर रखी गई भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। बहुत एक विशेष अवसर है, हमारे राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर जो आज रैतिक परेड आयोजित की गई वो अपने आप में एक बहुत स्पेशल थी। और इस अवसर पे आपने जैसा देखा कि एक परेड के साथ साथ कई साहसिक प्रदर्शन वो आयोजित किए गए। हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत मेडल विजेता हैं उनका अलंकरण किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान के जो जिनको मिला है उनको सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए एक बहुत विशेष अवसर है आज, और मैं आप सबको आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को इस खास अवसर पर बहुत हार्दिक उनको शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए साइबर कोऑर्डिनेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का और विस्तार किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन माता के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से कृषि और उद्यान की फसलों की सुरक्षा के लिए फार्म फेसिंग पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश के पारंपरिक धोरे, नाले आदि प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पुनर्जीवन के लिए विशेष संवर्धन योजना शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र छात्राओं में कौशल विकास के लिए ऑनलाइन स्किल कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, मैनेजमेंट, नीट आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही मानसखंड मंदिरमाला मिशन की तर्ज पर ही केदारखंड मंदिरमाला मिशन का विकास किया जाएगा। आदर्श चंपावत की भांति आदर्श रुद्रप्रयाग जनपद का विकास भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये वो घोषणाएं हैं जो आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा और वो हर उत्तराखंड वासी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। राज्य भर में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्तराखंड में गहमा गहमी और उत्साह दोनों ही चरम पर है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने को लेकर जनता में गहरा उत्साह और जोश है। उन्होंने बताया कि जगह जगह स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री के स्वागत की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव हर एक उत्तराखंड वासी को अपने परिवार का सदस्य मानता है। उनके आने का बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, सभी लोग उनके आने की प्रतीक्षा। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा। रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर देवभूमि में उत्साह नजर आ रहा। प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर हैं और हर वर्ग में उत्साह का माहौल है। इसी बीच राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने प्रधानमंत्री के स्वागत की विशेष तैयारी की है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री देवभूमि पहुंचने वाले हैं। राज्य के रजत जयंती समारोह को लेकर पूरे प्रदेश में उल्लास और जोश देखने को मिल रहा है।
हम लोग किसान पूरे उत्तराखंड से और पश्चिम उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से भी जहां जहां हमारा संगठन है वहां से लोग आएंगे और उत्तराखंड स्थापना दिवस पे हम प्रधानमंत्री जी को जो है हरी पगड़ी पहना के और उनको एक हल भेंट करेंगे, एक सोने की गदा भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। के लिए कुछ अच्छा भाई स्थापना दिवस में अच्छा संदेश दे के जाएं, ये उनसे जो है उम्मीद रखेंगे। उत्तराखंड में 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देहरादून के वन अनुसंधान केंद्र पहुंचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी विषय पर बातचीत करते हुए उत्तराखंड के डीजीपी दीपन सेठ ने कहा कि हमने इस पर अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को अलग अलग जोन में बांटा गया है। के लिए बहुत व्यापक स्तर पर कार्य योजना बना ली गई है और बहुत बड़ी संख्या में हमने पूरे कार्यक्रम स्थल को और रूट को सेक्टर जोन्स में बांटा है। उसमें सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनकी ड्यूटीज लगी है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा टीम है वो भी परसों से आई हुई है और लगातार हम लोगों ने जो उसके सेक्टर बाय सेक्टर जो उसके आयोजन की तैयारियां हैं उसका रिहर्सल भी किया है। आज भी होगा, कल भी होगा, तो हम लोग सारी व्यवस्थाओं के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में विशेष आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित जिले के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अगुवाई में गैरसैंण में भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था। प्रभात फेरी में विभिन्न कॉलेजों, स्कूलों के स्टूडेंट्स, स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सहभागिता करते हुए वंदे मातरम के राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जय घोषों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान किया है। आज गैरसैंण में आयोजित इस प्रभात फेरी के माध्यम से वंदे मातरम की 150 वर्षों की इस अमर गाथा को दोबारा से याद कर जनमानस में राष्ट्रीय गर्व और एकता का संदेश दिया गया है। गैरसैंण शहर में आज हमने एक रैली ऑर्गेनाइज करी, जहां हमने जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसे 150 साल पूरे हो रहे हैं उसकी महत्ता को समझते हुए हमने आज इसके लिए जागरूकता करी, एक रैली करी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित ये गीत हमने 1950 में इसको राष्ट्रीय गीत की उपाधि दी और उसके बाद से लगातार हम अपने इस गीत को गाते आए हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में इसको बताया तब हम इसका महत्व समझने लगे और जानने लगे कि ये माँ के लिए है, इस धरती माँ के लिए ये गीत है, जिसे जो हमें प्रेरणा देता है स्वतंत्रता से पहले किस तरह से एकजुट किया जाए पूरी भारत की जनता को। इस गीत ने वो काम किया। आज भी हमें एकजुटता की आवश्यकता है। अगर हम भारत को 2047 में एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम एकजुट हों और वंदे मातरम से सुंदर गीत वंदे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। सुनाएंगे। ये हमारे राज्य स्थापना का रजत उत्सव और रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का
देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है, उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई अपने बेटे की तरह उनसे रिश्ता मानती हैं और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व रूप से उनके कालखंड में जो विकास आगे बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ पर गतिमान हैं और ये 25 सालों की यात्रा है। राज्य उत्तराखंड के नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने, बलिदानियों ने अपने संघर्षों से इस राज्य की लड़ाई लड़ी। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में राज्य बना। जहाँ अटल जी ने राज्य बनाया, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए रजत जयंती का वर्ष, स्थापना समारोह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आने से निश्चित रूप से पूरे देवभूमि वासियों में एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा और हम आगे की जो 25 वर्षों की हमारी स्वर्णिम यात्रा है, जब हम अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे होंगे। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल की लालकुआं इकाई का आज विधिवत रूप से गठन किया गया, जिसमें अनमोल सिंह अध्यक्ष, संतोष राठौर महामंत्री समेत 21 पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। साथ ही सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने व्यापारी हित में काम करने की शपथ ली है। उन्होंने लालकुआ में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें शहर के अध्यक्ष अनमोल सिंह को बनाया गया है और इन्होंने अपने साथ में और लोगों को संगठन में जोड़ा है, तो उनको भी आज स्वागत किया गया। हम सबका जो भी नए नए पदाधिकारी आज लालकुआ में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बने, हम सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस यूनिट का गठन किया है और ये यूनिट आगे फिर अपना विस्तार करेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो विस्तार, हमारा अपना खुद का एक विस्तार हो रहा है और उस विस्तार की कड़ी में आज हमने लालकुआं का गठन किया है। इसी तरह से कुछ समय बाद हमारा कुछ अन्य जगहों पर भी विस्तार होने वाला है, जैसे लालकुआं है, रामनगर है या अन्य क्षेत्र हैं। व्यापारी हितों के लिए है। पहले व्यापारी हितों के लिए हम लोग पूरे कटिबद्ध कि समस्त व्यापारियों को एक साथ एकजुट करके और उनके हक की लड़ाई के लिए हमारा संगठन पूरा समर्थन देता है और उनके लिए जमीनी स्तर पे हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। और इसका प्रमाण आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखते हैं कि हम लोग व्यापारियों हितों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे किसी भी स्तर का मामला है।
पासपोर्ट बनवाने के लिए अब लोगों को शहरों या दूर दराज के दफ्तरों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल आमजन की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है। मोबाइल वैन के जरिए पासपोर्ट सेवा सीधे लोगों के क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही। देहरादून से सेवा की शुरुआत हुई है। विदेश मंत्रालय की इस नई पहल के तहत मोबाइल पासपोर्ट सेवा ये वैन अब उत्तराखंड के दूरस्थ और पहाड़ी इलाकों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में आज देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी की अगुवाई में ये वैन चक्राता कैंट क्षेत्र पहुंची। यहां पासपोर्ट आवेदन करने वालों के मूल डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया गया है और उन्हें LIU कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। मौके पर नए आवेदकों के फॉर्म भरे गए हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स की भी जांच हुई है। पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप है, 2 दिवसीय कैंप है। इसका पासपोर्ट मोबाइल वैन का कॉन्सेप्ट हमारे निर्धारित जो पासपोर्ट प्रोसेस करने की प्रक्रिया है उससे थोड़ा अलग है। इसमें हम वैन को आवेदक के द्वार पर ले जाकर उसकी बायोमेट्रिक्स कैप्चर करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और पुलिस जांच भेज दी जाती है और पासपोर्ट जांच के उपरांत घर पर आ जाता है। चक्राता में ये 2 दिवसीय कैंप है। ये हमारा 14वां प्रयास है। इस तरीके का 14वां कैंप है। इससे पहले भी हमने 13 कैंप किए थे। पिछला कैंप हमने गोपेश्वर में किया था और अगला कैंप हम चंबा में करने जा रहे हैं 12 से 14 नवंबर के दौरान। और हमारा प्रयास है कि इस तरीके के कैंप प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए आगे भी हम करते रहेंगे। इससे हमारी प्रक्रिया से पासपोर्ट जारी किया जाता है और जो आवेदक जिनको पासपोर्ट की आवश्यकता है उनके लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है और चूंकि ये सुविधा हम उनके द्वार पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सामान्यतः किसी भी आवेदक को हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र या अच्छे जो दूसरे पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं वहाँ आकर अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है और इसमें हम आवेदक अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत को अलग जिला बनाए जाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी। रानीखेत विकास समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रानीखेत को जिला घोषित किया था, लेकिन 14 साल बाद भी वो घोषणा धरातल पर नहीं उतर पाई है। उत्तराखंड की खूबसूरत पर्यटन नगरी रानीखेत में लंबे समय से चली आ रही बनवाने की मांग अब फिर से तेज हो गई है। बात से लगातार चली आ रही है। उसमें 54 में ज्ञापन दिए गए, संघर्ष किया गया, 84 में किया, 85 में किया गया, फिर 93 में किया गया, फिर 97 में किया गया, 4 में किया गया। लेकिन एक बात है कि उसके बाद 93 में जो है मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ पर ASP और ADM की नियुक्ति की थी और क्योंकि चुनाव चल रहे थे प्रदेश में, इस वजह से उन्होंने कहा कि अभी नहीं बना सकते, आने वाले समय में इसको जिला बना दिया जाएगा। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी ने भी जिले की बात कही और लेकिन वो भी जिला नहीं बना पाए। इसमें जो है नगर निगम बन रहे हैं, नगर पालिकाएं बन रही हैं, लेकिन न ब्लॉक बनाए जा रहे हैं न जिले बनाए जा रहे हैं। ये समझ से परे है। हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज परिसर में 8 नवंबर से 10 नवंबर तक 3 दिवसीय जोहार महोत्सव शुरू होने जा रहा। महोत्सव की तैयारी को लेकर सीमांत क्षेत्र के लोगों के द्वारा दिव्य और भव्य तैयारी की जा रही है। पिथौरागढ़ के चीन बॉर्डर से लगी मिलम घाटी के जोहार संस्कृति से जुड़े लोग इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक और जोहार समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार जोहार महोत्सव में सांस्कृतिक जुलूस के साथ 8 नवंबर को दोपहर 1 बजे मेले का शुभारंभ होगा, जिसमें पर्वतीय सीमांत क्षेत्र की जड़ी बूटियां, औषधि, हस्तशिल्प कला और लोक संस्कृति का दिव्य संगम दिखाई देगा। हमारी जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 8, 9, 10 नवंबर को जोहार महोत्सव 2025 का आयोजन MB इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर ली। और इस साल जो कल्चरल प्रोग्राम में हमारे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे माणा गांव के ट्राइबल लोग भी यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे और जो कुमाऊं तथा गढ़वाल के लोकप्रिय कलाकार हैं
उनका भी कार्यक्रम होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको भी हम मंच प्रदान करते हैं ताकि वो भी अपना कल्चरल प्रोग्राम दे सकें। इसके अलावा क्या खास इस बार देखने को मिलेगा? इस बार हमारा खास ये है रात्रि में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। दिन में हमारे करीब 60 स्टॉल लगे हैं। 60 स्टॉल जो लगे हैं उसमें सिर्फ कोई भी कॉमर्शियल स्टॉल नहीं है। उसमें हमारे उच्च हिमालयी उत्पाद के जड़ी बूटी और जो हमारा सोफा व्यंजन है उसके स्टॉल लगे हैं। उसको हम ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो भी हमारे दर्शक आते हैं उनको हम उपलब्ध कराते हैं। इसमें सर इस बार जो है कि जो हमारा जो जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी है तो उसके जो अब ये 16वां साल है तो इसमें मुख्य हमारा जो है कि एक पत्रिका का इसमें अनावरण होगा और उसमें हमने जो इन 15 वर्षों में जो भी इस सोसाइटी के द्वारा जो कार्य किए गए उसका उसमें देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है कि मिनी म्यूजियम के नाम से यहाँ पर हिमालयी उत्पाद और जो जड़ी बूटियाँ हैं हमारे जो हस्तशिल्प है उसका आपको मिनी म्यूजियम के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। उद्देश्य क्या है जोहार? उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारी जोहार सौका समाज की जो सुदृढ़ संस्कृति है उसका जो है जो हमारे नौजवान है जो आने वाली पीढ़ी है उससे रूबरू कराने का मेन हमारा मकसद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।